औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, my name is Zahid Iqbal. Today we are going to discuss 9th class chapter number 3 dynamics, Newton third law of motion. हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हमारे पास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ भी देखा, सेकंड लॉ भी देखा। हमारे पास सेकंड लॉ जो था वो फर्स्ट लॉ जो था वो एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स था, सेकंड लॉ जो था इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स था, और थर्ड जो है वो प्रेजेंस ऑफ फोर्स तो है लेकिन उसके रिएक्शन के तौर पर डील किया जाता है कि जब हमारे पास किसी जिस्म के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, एक्शन किया जाता है, उस बॉडी की फोर्स का, उस एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। और यही हमारे पास क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हम कैसे डील करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी एज है। कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास टेबल है। क्या चीज है हमारे पास? एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हमारे पास क्या पड़ी हुई है? एक बुक पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है उसके ऊपर? बुक, जिसको मैं कह देता हूं कि मेरे पास वो फिजिक्स की ही बुक है। किसकी बुक है? फिजिक्स की बुक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लग रही है और उसके ऊपर एक एक्शन की फोर्स लग रही है जो कि उसका वेट है, जिसको मैं कह देता हूं कि वो हमारे पास W के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, वेट है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है उसकी जो फोर्स टेबल के ऊपर लग रही है वो उसका क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। और जो टेबल उस बुक को अपनी जगह पे साकन किए रखे हुए है, मूवमेंट नहीं करने दे रहा और उसको एक ही जगह पे फिक्स किए हुए, वो उसका क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, उसको हम उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो बॉडीज हैं, जो ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा वो उसका क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। जबकि बी बॉडी जो है उसके रद्दे अमल के तौर पर उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वो उसका क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ये गुब्बारा है। सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे पास बैलून है। क्या चीज है हमारे पास? इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूं बैलून है। मतलब कि हमारे पास बैलून कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से इस तरह से होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास अगर फिल किया हुआ गुब्बारा है, बैलून है, अगर हम उसको क्या करते हैं? एयर के अंदर छोड़ देते हैं तो गुब्बारा क्या कर रहा होता है? आगे की जानब जा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से गैस जो है, हवा जो है वो क्या कर रही होती है? वो बाहर की जानब, मतलब कि इसके अंदर से गैस जो है वो कुछ ऐसे निकल रही होती है। अब गुब्बारा हमारे पास बैलून इस डायरेक्शन में जा रहा है, बैलून की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपवर्ड है, जबकि एयर जो उसके अंदर से निकल रही है वो उसकी क्या है? अपोजिट है। अब यहाँ पे ये भी देखा गया कि हमारे पास गुब्बारे से, बैलून से एयर निकल रही है वो उसका एक्शन है, और रिएक्शन के तौर पर बैलून है वो क्या कर रहा है? हाइट की जाने में जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास अनदर एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है वो कौन सी होती है? वो हमारे पास है बुक लाइन ऑन टेबल। ये हमारे पास है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी पहले, बुक लाइन ऑन टेबल। और तीसरी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास मोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ रॉकेट है। क्या चीज हमारे पास है? मोशन ऑफ रॉकेट। अब कैसे रॉकेट है कि हमारे पास ये इनका फॉर्म मैं बना लेता हूं कि मेरे पास ये क्या है? रॉकेट है। अब यहाँ पे देख रहे होते हैं कि रॉकेट है, जैसे हम इसको लॉन्च करते हैं, रॉकेट की जो डायरेक्शन होती है अपवर्ड में, लेकिन इसके अंदर से क्या निकल रही होती है? हॉट गैसेस का इजेक्ट होती हैं, और वो हॉट गैसेस इजेक्ट होती हैं उसका क्या कहलाती हैं? एक्शन कहलाती हैं। और एक्शन के तौर पर हमारे पास जो बॉडी है रिएक्शन के तौर पर वो क्या करती जाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है? एक्शन है। तो ये हमारे पास उसका क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। अगर हम इसके तीसरी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास है फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम
गन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फर्ज कर लीजिए बंदूक है, गन है। इसके अंदर जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, उसको चलाते हैं, बीइंग रन करते हैं, तो इसके अंदर से मैं लाइक दैट कह लेता हूँ कि ये जो इसकी पिन है पॉइंटर की, वो इसका बुलेट है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, शूट करते हैं किसी भी चीज को, तो गन से गोली जो है, वो जो बुलेट है वो आगे की जानब जा रहा होता है, लेकिन बुलेट के आगे जाने के साथ साथ हमारे पास जो गन है वो पीछे को जर्क महसूस करती है। अगर हमारे पास गन से निकलने वाली गोली आगे की जानब जा रही है, वो उसका एक्शन कहलाता है। अगर हमारे पास जो गन पीछे को जर्क महसूस करती है, वो उसका क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। अब ये हमारे पास ऐसा होता क्यों है, ताकि हम इस सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम है उस मोमेंटम को क्या कर सकें, कांस्टेंट कर सकें। फिर हमारे पास एग्जांपल आती है वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। नंबर 4 पे है वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। मूव करता हुआ, हरकत करता हुआ जो इंसान है, उसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे पास एक्शन और रिएक्शन के अंदर होती है। हम कैसे चल रहे होते हैं, हम अपने पाँव को आगे कर रहे होते हैं, वो हमारा एक्शन होता है। लेकिन जमीन को पीछे धकेल रहे होते हैं या जमीन हमें आगे को मूवमेंट करवाने की कोशिश करती है, तो वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। आज हमने देखा कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और उसकी हमने एग्जांपल्स की बात की, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया मैंने, एक डायग्राम बना के, टेबल बना के एग्जांपल्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा डायग्राम बना के। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।